इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। पंडित आशीष शर्मा, श्री दिलीप यादव, श्रीमती रचना संजय शर्मा, जयराम जी परमार, कृष्णकांत जी मीणा, भोलू जी मालवी, हुमान सिंह जी राजा। नगर में शिक्षक रहे, वर्तमान में देवास में है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 के रिनोवेशन के लिए अभिभावकों से, पूर्व छात्रों से कलेक्शन किया और उसको अच्छा बनाया। आज उसमें कस्तूरबा गांधी, आज हमारी उसमें कन्या आश्रमशाला की बच्चियां रह रही है। इसी तरह इस बिल्डिंग में भी, जिसमें पहले खपरेल हुआ करती थी, यहाँ के स्टाफ ने इस बिल्डिंग को नया किया। अधिकार है, हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बेटे को बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए सरकारों के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता रहा। पहले 1-2 गांव के बीच में प्राइमरी स्कूल होते थे, मिडिल स्कूल के लिए 8-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था और हायर सेकेंडरी के लिए 15-20 किलोमीटर। इसलिए माता पिता भी बच्चों को भेजने में उसकी प्राथमिक पढ़ाई के बाद संकोच महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा की भी चिंता होती थी। पहले यातायात के इतने साधन नहीं थे, जो बसें, यात्री बसें चलती थी, उन्हीं में बच्चे आते जाते थे। लेकिन आज अमूमन कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास 2 व्हीलर की व्यवस्था तो है ही है। बसें भी हो गई है, 4 व्हीलर वाहन भी हो गए हैं। और समाज में भी एक भाव रहा है कि स्कूल के बच्चे अगर कहीं खड़े होकर हाथ देते हैं तो लोग उनको बिठाकर स्कूल तक छोड़ने का काम करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून आया, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों के बच्चों को भी प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में एडमिशन मिलने लगा, और वो भी पैसे वाले परिवारों के बेटा बेटी के बीच बैठकर पढ़ने लगे। सबसे बड़ी खुशी वास्तव में तभी हुई जब हमारे नगर के गरीब परिवार का बेटा बेटी, जो इतना सामर्थ्य उनके माता पिता के पास नहीं था कि बड़े स्कूल में पढ़ा सके, हमारे भाई राधू खत्री पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, इनके बेटा बेटी जब कन्नौज के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में RTI के अंतर्गत पढ़े, शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत उनकी फीस मध्य प्रदेश की सरकार ने जमा की, तब मुझे लगा कि एक नया भारत हमारे देश में बनने जा रहा है। और इसीलिए CM राइज जैसी संकल्पना जिसे शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश में लेकर आए, PM श्री के अंतर्गत भी हमारे क्षेत्र के कुछ विद्यालयों का चयन हुआ है। हमारे विधानसभा क्षेत्र को 2 CM राइज स्कूल मिले हैं और एक विद्यालय और मिलने की संभावना है। लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत, जो कि बहुत बड़ी धनराशि है। 100 कमरों की बिल्डिंग, इतना अच्छा बिल्डिंग हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में किसी निजी शिक्षा संस्थान के पास भी नहीं है, जितना अच्छा बिल्डिंग यहाँ बनेगा। वर्तमान में CM राइज कन्नौज में चल रहा है। कन्या हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग जो स्वीकृत हुई थी, उसमें अभी CM राइज स्कूल चल रहा है। लेकिन आप में से कई लोग वहां पर गए होंगे। बच्चों के लिए म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट टीचर, एक जैसी ड्रेस, बढ़िया फर्नीचर, वर्चुअल एजुकेशन, अच्छा नाश्ता और अब आने जाने के लिए स्कूल बस। कल्पना कीजिए, गरीब अभिभावक अपने बेटा बेटी को कब इतनी सुविधाएं स्कूल की पढ़ाई के लिए दिला पाता। तो कितने करोड़ की लागत से हुआ है और कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगी? इसकी लागत 37.63 करोड़ है, जिसमें फर्नीचर सहित है। और हमारा टेंडर सिर्फ बिल्डिंग के लिए। जब बिल्डिंग बनेगा तो फर्नीचर स्कूल तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कंप्लीट आइटम है। और ये G+3 का बिल्डिंग है, जिसमें लगभग प्रत्येक फ्लोर पे 25-25 कमरे का निर्माण होगा और 18 महीने में पूर्ण करना है। सर, कितने विद्यार्थियों के लिए रहेगा ये मॉडल 2 है। मॉडल 2 में यहाँ पे जितने भी होंगे, मतलब लगभग 2500 के आसपास होंगे। मॉडल 2 CM राइज स्कूल बिल्डिंग है। किस निर्माण एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है? ये VVCL गुना के। आपका शुभ नाम? मैं सुनील कुमार नरगावे, सहायक यंत्री सिविल, देवास, PWD। कन्नौज में CM राइज स्कूल का संचालन विगत वर्षों से हो रहा है। नई बिल्डिंग की मांग सरकार से थी और नवीन बिल्डिंग मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 37 करोड़ से अधिक धनराशि की स्वीकृत हुई है और ये बिल्डिंग अगले 1.5 वर्ष में बनकर तैयार होगी। अत्यंत भव्य ये CM राइज का भवन होगा। आगामी 1.5 वर्ष उपरांत इस नवीन भवन में क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई के लिए आ सकेंगे। उनके परिवहन के लिए स्कूल बसें भी
विद्यालय को प्राप्त हुई है। सीएम राइस इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे जो अब तक शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो निजी शिक्षण संस्थान देते हैं। उनके माता पिता के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अपने बच्चों की इन ज़रूरतों को पूरा कर सके। सीएम राइस भारत के इस राज्य मध्य प्रदेश में एक ऐसा अभिनव विचार है जिसके माध्यम से गरीब परिवार के बेटा बेटी भी आज उन सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकेंगे जो कभी अमीर या पैसे वाले परिवारों के तक ही सीमित थी। निश्चित ही एक नया भारत, एक नया प्रदेश इस सीएम राइस विद्यालय के माध्यम से तैयार है। इस विधानसभा क्षेत्र में कितने सीएम राइस स्वीकृत 2 सीएम राइस हमारे यहाँ स्वीकृत हुए हैं। कन्नौज के भवन का आज भूमि पूजन कर दिया गया है। आगामी समय में खातेगांव के भवन का भी हम भूमि पूजन चलिए। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।